Welcome you. Good morning all of you. आज हम क्लास 10th NCERT सब्जेक्ट SST में ज्योग्राफी जो पार्ट है उसको हम पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 4 कृषि के बारे में। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 2। इससे पहले हमने पढ़ा था कि भारतीय कृषि क्या है, कृषि किसे कहते हैं, कृषि के कितने प्रकार हैं, उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे कि भारत में जो कृषि है उसका यानी कि सस्य प्रारूप। सस्य प्रारूप का मतलब है कि कृषि का जो पैटर्न है, जो प्रारूप है, यानी कि ऋतुआं जो हैं, ऋतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत में कौन कौन सी जो फसल की जो ऋतुएं हैं तो उनके बारे में करेंगे। फसल कौन कौन सी इसमें बोई जाती है, भारत में कितने प्रारूप है। देखिए, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, सभी जगह भारत की भौगोलिक स्थिति समान नहीं है। आपने पहले भी अध्ययन किया कि भारत स्थलाकृति से, जलवायु से आधार से, तापमान है या अन्य काफी ऐसे रीजन है जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि भारत की जो स्थिति है वे समान है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फसल हो जाती है, विभिन्न फसलें हो जाती है। जैसे कुछ खाद्यान्न फसलें हैं, कुछ अखाद्य फसलें हैं, कुछ रेशे वाली फसलें हैं, कुछ इसमें फल वाली सब्जियां हैं, कुछ इसमें रोपण है, कुछ बागवानी है, कुछ इसमें जड़ी बूटियां हैं, कुछ पशु चारे हैं। तो कहने का मेरा अर्थ यह है कि फसलें, विभिन्न प्रकार की फसलें उस क्षेत्र की जलवायु और तापमान और मिट्टी के आधार पर और मौसम के आधार पर बोई जाती है। तो देखते हैं कि भारत में जो सस्य प्रारूप है 3 प्रकार का है। कितना है भारत में सस्य प्रारूप 3 प्रकार का है, यानी इसको कहते हैं ना सीजनल। नंबर 1 रबी फसलें, नंबर 2 खरीफ की फसलें और नंबर 3 है जायद फसलें। अब हम इनको 1 बाय 1 करके एक एक को लेंगे कि रबी फसल कौन सी है, खरीफ कौन सी है, जायद कौन सी है, ये फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, कौन कौन से स्टेट हैं इसमें संलग्न है और यहाँ पर कौन कौन सी फसलें बोई जाती है। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम रबी की फसल। सबसे पहले लेते हैं रबी की फसलें। सबसे पहले लेते हैं हम रबी की फसलें। रबी की फसलें, जैसे रबी की फसलें सबसे पहले देखिए, रबी की जो फसलें मोस्टली जो फसलें हैं ना, इसको शीत ऋतु की फसलें कहते हैं कि ये शीतकालीन हो जाती है। रबी की फसल को शीत ऋतु की फसल कहते हैं क्योंकि ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसको बोने का टाइम है और जो काटने का है ग्रीष्म ऋतु में काटने का टाइम है। जैसे जो गर्मी की जब आती है तो अप्रैल से जून के बीच में, लगभग अप्रैल से जून के मध्य यह फसल काटी जाती है। ये तो इसका बोने का टाइम है और ये उसका काटने का। अब इसे देखिए मुख्य फसलें कौन सी हैं। मुख्य फसलें जैसे गेहूं है, जौ, सरसों, गेहूं है, जो है, सरसों है, मटर है,
चना आदि की फसलें हैं, ये हमारी मुख्य फसलें हैं। फिर समझिए, आपको हम पढ़ रहे हैं फसलें, सबसे पहले पढ़ रहे हैं रबी की फसलें। रबी की फसलें शीत ऋतु में बोई जाती है क्योंकि इनको टेम्परेचर की कम आवश्यकता होती है और पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो ये मोस्टली अक्टूबर या नवंबर के लास्ट में और दिसंबर तक इस फसल को बोया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु से में जब तापमान बढ़ जाता है तो अप्रैल और जून के मध्य इनका हार्वेस्टिंग या काटने का समय। और मुख्य फसलें जैसे गेहूं है, जौ है, सरसों है, मटर, चना, ये मुख्य फसलें जो हमारी खाद्यान्न फसलें। उसके बाद देखते हैं कि बोए जाने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से बोए जाने वाले क्षेत्र हैं। बोए जाने वाले क्षेत्र यानी कौन कौन से ऐसे क्षेत्र जो हमारे भारत देश में जिनको इनको बोए जाते हैं, जैसे मोस्टली उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य, उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य। अब देखिए, उत्तर तो भारत का जो उत्तर है, जैसे जम्मू कश्मीर है उत्तर में, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, और उत्तर पश्चिमी जैसे आपका बिहार होगा, मध्य प्रदेश होगा, और ये जो क्षेत्र हैं आपके पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है, ये क्षेत्र में ये फसलें हो जाती है। जैसे पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, क्योंकि आपको पहले बताया था पंजाब और हरियाणा एक ऐसे क्षेत्र है जिसमें गेहूं और चावल सबसे अधिक खाद्यान्न बोए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिमी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये फसलें बोई जाती हैं। अब देखते हैं कि शीत ऋतु में एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब शीत ऋतु होती है तो शीत ऋतु में जो शीतकाल में जो वर्षा होती है शीतोष्ण पश्चिम विक्षोभ से, शीत ऋतु में जो शीत ऋतु उसमें शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होने से उत्पादन में वृद्धि होती है। देखिए, जब शीतकाल होता है जैसे दिसंबर के लास्ट और जनवरी के, जब दिसंबर और जनवरी महीने में जब पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है उससे जो रबी की फसल की जो पैदावार है उसमें बहुत अधिक यानी कि वृद्धि होती है। इसलिए इसको हम राजस्थान में इसको मावठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मावठ बोलते हैं, क्योंकि रबी की फसल के लिए एक ये अमृत है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। एक साथ में ये कह रहा है हरित क्रांति लगभग 1967-68 में 1967 और 68 में हरित क्रांति आई थी। क्या है ये हरित क्रांति? देखो, हरित क्रांति एक ऐसी एक नीति आई थी कि जिससे कम समय में और अधिक उत्पादन करना, उसके लिए अच्छी हाइब्रिड्स जो HY सीड्स हैं, HY सीड्स का तैयार करना, उत्पादन को बढ़ाना, नए नए बीज लाना, नए नए खाद लाना, नई नई तकनीकी लाना। तो इसका सबसे ज्यादा जो खाद्यान्न है ना, गेहूं और चावल वो बढ़ा, और पंजाब और हरियाणा में इसका सबसे अधिक बढ़ा। तो पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में इसके इम्पोर्टेंट रहा है ये हरित क्रांति। अब देखते हैं दूसरी फसल है हमारी खरीफ की। अब देखिए, दूसरी फसल लेते हैं खरीफ की फसलें।
पहले हमने पढ़ी थी रबी की, अब दूसरी खरीफ की। अब देखिए खरीफ की फसल और रबी की फसल में जो क्रॉप्स है, फसल में क्या अंतर है कि अभी बड़े रबी की जो फसल है वे शीतकालीन है, यानी जहाँ तापमान कम होता है, लेकिन रबी की फसल उस समय हो जाती है जब तापमान अधिक होता है, क्योंकि रबी की फसल में तापमान अधिक होता है। ये मानसून पर मोस्टली निर्भर है, मानसून के आगमन के बाद में। क्या है रबी की फसल की कुछ विशेषता देख लेते हैं। जैसे मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। जब हमारा मानसून आ जाता है, मोस्टली मानसून जून के लास्ट में और जुलाई के फर्स्ट वीक में जब मानसून आ जाता है, और बरसात होने के बाद में जब ये हमारी भूमि है, खेती है, जो जमीन है, जब पानी से वर्षा के पानी को पी लेती है, तो उसके बाद में हम अपने जो अनाज है, ग्रेन्स हैं, वो इसको बोते हैं। तो मोस्टली ये है जून और जुलाई, यानी कि मानसून आने के बाद में जुलाई के लास्ट में, जून के लास्ट में और जुलाई के फर्स्ट वीक में इस फसल को बोते हैं। ये इसका बोने का टाइम है। काटने का टाइम, जो इसका हार्वेस्टिंग टाइम है, सितंबर और अक्टूबर के बीच में इस फसल को काट लिया जाता है। अब कौन कौन सी फसल है इसमें, जैसे मुख्य फसलें अगर देखते हैं जो इस समय अब चल रही हैं, जो फसलें अब जो चल रही हैं, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। जैसे चावल है, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर को क्या कहते हैं, अरहर बोलते हैं। ये एक दाल है, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये जो फसलें हैं ये हमारी खरीफ की फसलें हैं। अब देखिए इसमें जो चावल की जो फसल है, जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की जो फसल है, धान माने चावल, जिसको इंग्लिश में पेडी बोलते हैं, चावल को राइस बोलते हैं। जब चावल को साफ कर दिया जाता है, सॉरी पेड़ी को जब साफ कर दिया जाता है, पेड़ काट के उसको, और जब उसके तने के साथ में जो फली होती हैं, तब उसको हम धान बोलते हैं। और जब उसको अलग अलग करते हैं, ग्रेन्स निकाल देते हैं चावल में डालते, तो देखो धान की जो फसलें हैं ये 3 फसलें हो जाती है। कहां पर, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और असम के अंदर, ओस, अमन और बोरो। अंडरलाइन करिए इसको, अंडरलाइन करिए, इंपॉर्टेंट है ये कि ओस, अमन और जो बोरो है, ये 3 तरह की फसलें हो जाती है। मुख्य क्षेत्र देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर ये फसलें हो जाती है। तो देखिए असम है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। तो ये क्षेत्र मुख्य रूप से कोंकण तटीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, और आपने भी पढ़ा कि पंजाब, जैसे पश्चिम बंगाल और पंजाब और हरियाणा में चावल की जो फसल है वे इतनी अधिक पैदा होती है कि उसको व्यापार करते हैं। कि आगे मैं पढ़ाऊंगा व्यापारी फसलों के। तो ये एक, जैसे आप पढ़ चुके पहले व्यापारी फसलें, मैंने फसलों के प्रकार में आपको पढ़ाया था कि 3 प्रकार की फसलें जैसे आपने पढ़ी थी, प्रारंभिक, जीविका निर्वाह, गहन कृषि, और तीसरी बताई व्यापारी। तो उसमें आपको पढ़ा था, ध्यान हो आपको, कि चावल पंजाब और हरियाणा के अंदर एक व्यापारिक फसल, तो सबसे अधिक उत्पादन है। तो ये 2 फसलें रबी और खरीफ। अब एक तीसरी फसल है जिसको हम कहते हैं जायद। तीसरी फसल है जायद की फसलें, उसको लिखिए जायद। जायद फसलें, ये नंबर 3 है। जायद की फसलें, देखिए जायद की जो फसलें हैं, ये जायद की जो फसलें रबी और खरीफ की फसल के बीच का एक अंतर जो पृष्ठ है उसका काम करती है। रबी और खरीफ की ऋतुओं के बीच में ये जो फसल है, रबी और खरीफ, रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल
फसलें हैं। लेकिन रबी और खरीफ फसल के बीच में जो बोई जाने वाली, हम ये कह सकते हैं कि जो मार्च है, मार्च से लेकर यानी कि इसको मार्च अप्रैल में इसको बोया जाता है और जून तक या मानसून के आने तक, जून के लास्ट जुलाई तक इसको काट लिया जाता है, लास्ट तक जून या जुलाई में। ये 2 महीने की फसल होती है इस मार्च और अप्रैल के बीच में, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में ही बो जाती है और मानसून आने तक इस फसल को काट लिया जाता है। अब देखते हैं कि फिर जायद की फसलें में कौन कौन सी फसलें, ये मुख्य फसलें देखते हैं। मुख्य फसलें जैसे इसमें पशु चारा, सब्जियां और फल सम्मिलित है। सबसे पहले से देखिए मुख्य फसलें जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी जिसको हम कहते हैं खीरा, यानी तुरई, टमाटर, मटर, यानी जो सब्जियां हैं ये फसलें इसमें। वो साथ में पशु चारा जिसको कहते हैं पशु चारा, जैसे ज्वार है, ये चरी है, जो पशु का एक भोजन है, तो पशु चारा आदि ये फसलें हैं ना, ये फसलें आदि इसके अंदर बोई जाती हैं। इस फसलों के अंदर कुछ फसलें देखो बागवानी भी आती है, बागवानी जो लंबे समय तक चलती है, बागवानी, और जो पौधारोपण है, पौधारोपण कृषि, जैसे जड़ी बूटियां हैं, जड़ी बूटियां की खेती करना, जैसे इंग्लिश में हमने पढ़ा था कि हर्बल्स जो हैं और प्लांटेशन है। तो देखो बागवानी जो गार्डनिंग है, तो ये फसलें भी एक तरह से इसके, लेकिन ये थोड़ी लंबे समय तक चलती हैं, ये लंबे समय तक चलती हैं। तो ये जो फसलें थी ये जाती है। तो आज हमने पढ़ा था कि भारत में फसल ऋतु कौन कौन सी है, फसल की ऋतु कौन क्या है, या शस्य प्रारूप क्या है। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं उसको कि भारत में जो शस्य प्रारूप है, ये भारत की अलग अलग भौगोलिक स्थिति के कारण और भारत देश में खाद्यान्न अलग अलग है कि उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का, पूर्वी पश्चिम भारत का खाद्यान्न में अलग है। और मौसम के अनुसार और ऋतु के अनुसार 3 प्रकार की फसलें हो जाती हैं। पहले रबी की फसल है, रबी की फसल को हम शीतकालीन फसल बोलते हैं, जिसे अक्टूबर और से दिसंबर में बोते हैं और उसको अप्रैल और जून में काटी जाती है। गेहूं है, चना है, सरसों है, ये मुख्य फसलें हैं। और इसके बाद दूसरी है खरीफ की वे फसल है जिसको हम मानसून आगमन के पर बोते हैं जून जुलाई में, और सितंबर से, और उसको बाद में उसको अक्टूबर तक उसको काट लिया जाता है। जैसे इस समय जो फसल है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मूंगफली है, जूट है, कपास है, आपके सोयाबीन है, ये सब जायद की फसलें, ये है सभी फसलें उसकी खरीफ की। जायद की फसलें जो रबी और खरीफ की फसल के बीच में बोई जाती है, ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, उसमें काट ली जाती है। और उसमें खाद्यान्न है, जैसे सब्जी में तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा है और पशु चारा है। तो ये, और साथ में बागवानी और पौधारोपण और जड़ी बूटियां, ये भी इसके पार्ट है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आप इसको पढ़िए। थैंक यू।